नमस्ते बच्चों, मैं आशा चांद। स्वागत है आपका हिंदी क्लास 9th में। बच्चों, आज अपन आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज से माखनलाल चतुर्वेदी का लिखा हुआ पाठ पढ़ेंगे, कैदी और कोकिल। तो जानते हैं माखनलाल चतुर्वेदी के बारे में। माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बाबई ग्राम में सन 1889 में हुआ। मात्र 16 वर्ष की अवस्था में ही वे शिक्षक बने। बाद में अध्यापन कार्य छोड़कर उन्होंने प्रभा पत्रिका का संपादन शुरू किया। वे देशभक्त, कवि और प्रखर पत्रकार थे। उन्होंने कर्मवीर और प्रताप का भी संपादन किया। सन 1968 में उनका देहांत हो गया। उनकी प्रमुख कृतियाँ हेमकरेटनी, साहित्य देवता, हेमतरंगिनी, वेणुलोक गूंजे धरा है। उन्हें पद्म भूषण और साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं राष्ट्रीय भावना से युक्त हैं। उनमें स्वतंत्रता की चेतना के साथ देश के लिए त्याग और बलिदान की भावना मिलती है। इसलिए उन्हें एक भारतीय आत्मा कहा जाता है और इस उपनाम से उन्होंने कविताएं भी लिखी। वे एक कवि कार्यकर्ता थे और स्वाधीनता आंदोलन के दौरान कई बार जेल गए। उन्होंने भक्ति, प्रेम और प्रकृति संबंधी कविताएं भी लिखी। चतुर्वेदी जी कविता में शिल्प की तुलना में भाव को अधिक महत्व देते हैं। उन्होंने परंपरागत छंदबद्धता और तत्सम शब्दावली के स्थान पर बोलचाल की भाषा के साथ साथ उर्दू और फारसी शब्दों का भी प्रयोग किया है। तो जानते हैं कैदी और कोकिल में क्या दिया गया है। ब्रितानी उपनिवेशवाद के शोषण तंत्र का बारीकी से विश्लेषण करती कैदी और कोकिल कविता बहुत ही लोकप्रिय रही है। ये कविता भारतीय स्वाधीनता सेनानियों के साथ जेल में किए गए दुर्व्यवहारों और यातनाओं का मार्मिक साक्ष्य प्रस्तुत करती है। तो किस प्रकार से जब अंग्रेज़ों का यहाँ पे शासन था तो वो कैसे शोषण करते थे उसका बारीकी से विश्लेषण करती है ये कविता। और उनके साथ में जेल में किस प्रकार से दुर्व्यवहार होता था, उनको कैसी कैसी यातनाएं दी जाती थी, वो सारी इस कविता में अपन पढ़ेंगे। कवि जेल में एकांकी और उदास है। कोकिल से अपने मन का दुख, असंतोष और ब्रितानी शासन के प्रति अपने आक्रोश को व्यक्त करता हुआ वह कहता है कि ये समय मधुर गीत गाने का नहीं बल्कि मुक्ति का गीत सुनाओ। कवि को लगता है कि कोयल पूरे देश को एक कारागृह के रूप में देखने लगी है, इसलिए वह अर्धरात्रि में चीख पड़ी है। कोयल कैदी जो है वो जेल में अकेला है, वो दुखी है, असंतोषी भी है और अपने आक्रोश को जो है कोयल से व्यक्त करता है। और वो कोयल से कहता है कि तुम भी मधुर गीत मत गाओ, मुक्ति गीत गाओ, ताकि जो है लोगों में स्वाधीनता के प्रति जोश पैदा हो। उधर कोयल जो है पूरे देश को एक कारागृह के रूप में देखती है कि पूरा देश ही जिस प्रकार से अंग्रेज जो है वो शोषण कर रहे हैं, उन पे जुल्म कर रहे हैं, दुर्व्यवहार कर रहे हैं उनके साथ में, तो पूरा देश ही कारागृह है। इसलिए वो आधी रात को चीख पड़ी है, क्योंकि जेल के अंदर ही नहीं जेल के बाहर भी बहुत से लोग जो है वो
दुखी है। तो चलो पढ़ते हैं कैदी और कोकिला। कवि जो स्वयं जेल में बंद है और वो कोयल से कहते हैं, क्या गाती हो, क्यों रह रह कर जाती हो, कोकिल बोलो तो, क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। कोयल जो है वो वास्तविक स्थिति को जानती है, इसलिए कोयल ये देख रही है कि जेल के अंदर ही नहीं, जेल के बाहर भी जो है वो लोग दुखी हैं, तो वो अपने गाने के माध्यम से अपने विचारों को व्यक्त करती है। लेकिन कवि उससे कहता है कि क्या गाती हो और तुम रह रह करके कहाँ जाती हो, कोकिल मुझे बताओ, क्या तुम किसी का संदेशा मेरे तक पहुँचाना चाहती हो, हे कोकिल तुम मुझे बताओ। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। जीवन पर अब रात दिन, दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का गहरा प्रभाव गहरा है। हीम कर निराश कर चला रात भी काली, इस समय काली माँ मई जगी क्यों आली। तो यहाँ पे कवि जो है वो कोयल से कहता है कि मैं जो हूँ अभी जेल में हूँ और इस जेल की काली दीवारें जो है मेरे को चारों ओर से घेर रखी है। ऊंची काली, ये जेल की दीवारें जो है ऊंची भी है और काली है, और उसके घेरे में मेरे को रखा गया है, अर्थात मैं जेल के अंदर हूँ। और डाकू चोर बटमारों के डेरे में, मैं जो है जेल में डाकुओं के साथ में, चोरों के साथ में, बटमार यानी जो रास्ते के लुटेरे होते हैं उनके साथ में, उनके डेरे के साथ में मैं हूँ। जीने को देते नहीं पेट भर खाना, ये अंग्रेजी शासक जो है वो इतना दुर्व्यवहार करते हैं, इतनी यातनाएं करते हैं कि पेट भर के खाना भी नहीं देते हैं, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना, और ना ही जेल में बंद कैदियों को मरने देते हैं या आज़ादी के दीवानों को मरने देते हैं, बस उनको तड़पा तड़पा के छोड़ देते हैं या तड़प के रह जाना है, नहीं तो जीने देते हैं नहीं मरने देते हैं। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है और इस जेल की दीवारों के बीच में जो है मैं अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूँ, और मेरे जीवन पर जो है दिन रात इन अंग्रेजी हुक्मरानों का कड़ा पहरा है। शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। कवि कहता है कि अंग्रेज लोग जो शासन कर रहे हैं, शासन लोगों पे किया जाता है कि उनकी देख रेख करे, उनके जो उनकी ज़रूरतें हैं उनको पूरा करे, लेकिन ये शासन नहीं है, ये तो तम का अर्थ है अंधेरे, अंधेरे का गहरा प्रभाव है। ये शासन जो है अंधेरे का प्रतीक है, लोगों के दुखों का प्रतीक है, लोगों को दुखी करने वाले ये लोग हैं जो हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं, तो उनका गहरा प्रभाव है। हिमकर अर्थात चंद्रमा, हिम कर निराश कर चला रात भी काली, और ऐसे में चंद्रमा जो है वो भी निराश होकर के रात को काली करके चला गया, अर्थात कृष्ण पक्ष का समय है, तो चंद्रमा भी जो है वो निराश हो गया है और रात उसके उदय न होने पे रात जो है और ही ज़्यादा काली लग रही है। लेकिन इस समय काली माँ मई, जो कि कोयल भी काले रंग की होती है, तो कवि कह रहा है कोयल से, और इस समय काली माँ मई अर्थात काली जगी क्यों आली। तुम भी काली माँ मई हो, लेकिन तुम क्यों जग रही हो आली। आली का अर्थ है सखी, तो कवि जो है कोयल को अपनी सखी, अपना मित्र बताते हुए कह रही है कि जब चंद्रमा भी रात काली करके चला गया, शासन भी काला है, तो मतलब उन पे हमारे दुखों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो तुम जो है
तुम काली होकर भी अभी तक क्यों जग रही हो, अर्थात क्यों जागृत हो। हूकना अर्थात अपने दुख को, दर्द को व्यतीत करते हुए चिल्लाना। तो कवि कह रहा है कोयल से कि तुम क्यों हुक पड़ी हो, वेदना बोझ वाली सी, तुम्हारे अंदर जो वेदना है बोझ बोझ से भरी हुई, ऐसी आवाज़ में तुम क्यों चिल्ला रही हो। कोयल बोलो तो, क्या कुछ लुट गया है। इस प्रकार तुम जो है वेदना भरी आवाज़ में क्यों चिल्ला रही हो। मृदुल वैभव की रखवाली सी, तुम तो जो है अपने मीठी वाणी के लिए हमेशा से प्रसिद्ध रही हो। तो मृदुल वैभव, मीठी वाणी, वैभव का अर्थ है धन, मतलब मीठा धन, यानी कोयल की मीठी आवाज़ के लिए की रखवाली सी, मतलब तुम उसकी रखवाली करने वाली हो, या तुम्हारा जो है वो तुम्हारी मीठी आवाज़ के लिए तुम प्रसिद्ध हो। लेकिन आज तुम इस दर्द भरी आवाज़ में क्यों चीख रही हो। कोयल बोलो तो, क्या कुछ लुट गया है क्या, हे कोयल बोलो तो। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आगे। ओके।